वाला देह अभिमानी होगा या आत्माभिमानी होगा? देह अभिमानी। उस देह में जो आत्मा बाद में प्रवेश करती है, उस आत्मा के बारे में जानकारी नहीं। कि वो आत्मा कौन है और उस आत्मा को मां के गर्भ से जन्म देने वाला कौन है? देहधारी है या निराकारी है? देह रूपी पिंड जो माता के गर्भ में तैयार होता है, उसमें जो आत्मा प्रवेश करती है, उस आत्मा को प्रवेश कराने वाला कौन है? देह रूपी पिंड को बीज डालने वाला तो देह अभिमानी बाप है, लेकिन उस देह में जो आत्मा प्रवेश होती है, उस आत्मा को जन्म देने वाला कौन है? हाँ जी। तो निराकारी बाप को नहीं जानते। वो समझते हैं कि निराकारी बाप सदा कहाँ का रहवासी है? तो वो सदैव परम धाम का वासी है। तो माता के गर्भ में जो पिंड निर्जीव तैयार होता है, 5 तत्वों का पुतला, उसमें आत्मा को कौन जन्म देकर भेजेगा? है? कौन भेजेगा? निराकारी बाप भेजता है। वो बीज डालता है आत्मा का। है? जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, वो तो कहता है स्वयं कि मैं तो इस चक्कर में ही नहीं आता हूं। कौन सा चक्कर? जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूं, 84 के चक्कर में नहीं आता हूं। तो 84 के चक्र में आत्माओं को प्रवेश कराने का निमित्त कौन है? हाँ, आत्माओं का बाप तो कहता है कि न मैं चक्कर में आता हूं, न कोई गिनती में आता हूं। मैं तो तुरिया हूं। तुम बच्चे ही नंबरवार चक्कर में आते हो, और तुम बच्चे ही नंबर लेते हो। तो नंबर लेने वालों में मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी नंबर लेने वाले हैं, उनमें अव्वल नंबर कौन?
कोई है या नहीं है? तो जो अव्वल नंबर है वही अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है। अव्वल नंबर धर्म का प्रणेता है, और जो अव्वल नंबर धर्म है वो सारे संसार को अपने में समा के रखेगा, या कोई को समाएगा कोई को नहीं समाएगा, है सारे संसार को अपने में समा कर रखता है। इसलिए वो सागर है। सागर में ये धरणी भी समाई हुई होती है। कौन से टाइम पर है? महाविनाश के टाइम पर ये सारी ही धरणी जलमयी हो जाती है। तो कहाँ समा जाती? सागर में समा जाती है। तो वो सागर बाप है और धरणी माता है। जो धरणी है वो धारणा करने वाली है। काहे की धारणा? किस चीज की धारणा करने वाली? जो भी सत्व है बाप में, कि सत्य को ही सत्य कहा जाता है। उस सत्य को सच्चाई से धारण करने वाली सती कही जाती है। तो भारतीय शास्त्रों में वो सती विख्यात है। कौन है? पार्वती के पूर्व जन्म का नाम सती। सत्य को धारण करने वाली भारत माता कही जाती है। जो भारत माता कही जाती है धरणी है ना, वो धरणी किसकी गोद में समाई हुई है? हैं? बाप की गोद में समाई हुई है। तो आदि कर्ता कौन हुआ? है? और निराकार आत्माओं का निराकार बाप तो अकर्ता है या करता है? हैं? अकर्ता है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो आज मुरली में बताया, गेट वे टू हेवन, गेट वे टू स्वर्ग, गेट वे टू नर्क। स्वर्ग और नरक दोनों का रचयिता कौन? शिव बाबा नरक का रचयिता है। शिव बाबा किसे कहा जाता है? निराकार और साकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। उसे सिर्फ शिव नहीं कहेंगे, उसका नाम शिव नहीं है। शिव किसका नाम है? मेरी बिंदी का नाम
शिव है। जब कोई साकार में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है, क्या? शिव बाबा। और जिसमें प्रवेश करते हैं प्रवेश करने का कोई न कोई मकसद तो होगा ना, है? प्रवेश करने का मकसद है। क्या मकसद है? नई सृष्टि की रचना करना, मनुष्य सृष्टि रूपी नया परिवार बनाना। तो दुनिया में भी कोई बाप होते हैं, वो तो सामान्य बाप होते हैं, सर्व सामान्य। और ये तो है, ये तो परम पुरुष कहा जाता है। तो जो परम पुरुष है उस पुरुष को क्या चाहिए? माता चाहिए, सर्वसामान्य माता चाहिए, या परम परे ते परे स्टेज में रहने वाली माता चाहिए? कैसी माता चाहिए? परे ते परे स्टेज में रहने वाली माता। तो वो माता बाप के मुकाबले एंटी सेक्स चाहिए या समान सेक्स वाली चाहिए? है? क्या चाहिए? मेल चाहिए या फीमेल चाहिए? है? फीमेल चाहिए। पुरुष है परम पुरुष, तो वो परम माता चाहिए। पुरुष में और पुरुष की अपोजिट प्रकृति में क्या अंतर है? अरे माता में और पिता में कोई खास अंतर है या नहीं है? है? जो पिता है बलवान है या माता बलवान है? पिता बलवान है। क्यों? है? सूक्ष्म बलवान है या बड़ा रूप बलवान है? है? सूक्ष्म बलवान है। और जो जितना बड़ा है उतना कमजोर है। तो प्रकृति में जो 5 तत्व हैं वो बड़े रूप में होते हैं, और पुरुष सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जो गीता में भी बोला है, अणोणीयान सम्मनुस्मरेत्य। जो भी अणुरूप निराकारी आत्माएं हैं उन सब के बीच, प्राणी मात्र के बीच सबते जास्ती सूक्ष्म कौन है? परम पुरुष। तो परम पुरुष को परे ते परे स्टेज में रहने वाली जड़त्वमयी बुद्धि वाली माता चाहिए या बुद्धिमान चाहिए? क्या चाहिए? है? बुद्धिमान चाहिए। माता चाहिए या आप समान चाहिए? माता चाहिए।
तो जिसमें प्रवेश करते हैं काम निकालने के लिए, अधीन रखने के लिए, उसका नाम देते हैं ब्रह्मा। भले तन पुरुष का हो, जैसे दादा लेखराज तन पुरुष का था, परंतु नाम क्या दिया? ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा तो नंबर बार बहुत हैं, कोई अव्वल नंबर भी ब्रह्मा होता है, जो शास्त्रों में गाया हुआ है। क्या है? परम ब्रह्म गाया हुआ है। वो परम ब्रह्म है। ब्रह्मा नामधारियों में जो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, उनके बीच में परम पार्टधारी है। और वो परम पार्टधारी राइटियस होगा या अनराइटियस होगा? है राइटियस है। उसके बाद जो माताएं बनती हैं वो नंबर बार राइटियस या अनराइटियस हो सकती है। जो भारत में परंपरा है, पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, अब दूसरी, तीसरी, चौथी लेते हैं। तो जो पहली पत्नी होती है, पहली माता होती है, उससे जिन बच्चों का जन्म होता है उनको ज्यादा मान मर्तबा मिलता है, जब बाद वाली पत्नियों से पैदा हुए बच्चों को ज्यादा मिलता है। ये परंपरा कहाँ से पड़ी? संगम युग से ये परंपरा पड़ी। जो गीता में लिखा है कि दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब मेरे मार्ग का अनुगमन करते हैं, सात्विक स्टेज में मेरा ही अनुगमन करते हैं। तो बताया कि जो है ही राइटियस, 100% राइटियस, वो राइटियस के द्वारा जिस धर्म की स्थापना होगी वो धर्म राइटियस ही होगा 100% या अनराइटियस होगा? है राइटियस ही होता है। जिसके लिए बोला गया कि वो सच खाना, सच पहनना, सच फलाना, और उसके अपोजिशन में जो भी है, मां झूठ खाना, झूठ पहनना, इन दोनों बातों में फर्क हो जाता है ना बच्चे। अभी देखो, सच की तो महिमा कर दी, गीता में भी महिमा है। क्या? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। इस संसार में जो सत्य है, चारों युगों में, तीनों कालों में उसका कभी अभाव नहीं होता है। जो भारत के शास्त्रों में भी गाया हुआ है, एक है या अनेक है? एक ही है, जिसका आदि कोई नहीं जानता, अंत कोई नहीं जानता। शास्त्रों में कथा दिखाई दी है कि जो सत्य है, गॉड इज
अमृत कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, उस सत्य का जो यादगार रूप शिवलिंग है, ब्रह्मा को कहा उसका आदि देखो और विष्णु को कहा नीचे जाकर उसका अंत देखो। तो दोनों को ना आदि मिला और ना अंत मिला। तो वो कौन है? अरे कोई पत्थर है ग्रेनाइट का, या कोई चैतन्य आत्मा है? चैतन्य आत्मा तो है, लेकिन पत्थर बुद्धियों के संग के रंग में आकर इस दुनिया में ग्रेनाइट पत्थर जैसी बन जाती। इसलिए कि सत्व प्रधानता का रूप स्वर्णलिंग बनाते, सत्व सामान्य स्टेज का रूप रजत लिंग बनाते, ताम्रलिंग बनाते और तामसी स्टेज का यादगार है लौह लिंग बनाते। पत्थर का लिंग कहो, मना वो लिंग है या बिंदु है? वो चैतन्य जो परम पुरुष है, परे ते परे चैतन्य स्टेज में रहने वाली आत्मा है, इसका आधार लेती। पत्थर बुद्धि का आधार लेती या पारस बुद्धि का आधार लेती? पत्थर बुद्धि का आधार लेती, जिसे कहा जाता है रथ, बड़ा रूप, और उस रथ में बैठने वाली आत्मा छोटा रूप। इसलिए गीता में कहा इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यवधीयते। ये कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर है ये धर्म का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है, धर्म की युद्ध भूमि है, कर्म की युद्ध भूमि है। क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में जब मैं आता हूं तो अनेक प्रकार के धर्म हो जाते हैं। उन धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के कर्म कांड चल पड़ते हैं। उन कर्म कांडों को लेकर सभी धर्मावलंबी आपस में लड़ते झगड़ते रहते। मनसा के संकल्पों की लड़ाई, दृष्टि की लड़ाई, वाचा की लड़ाई, कर्मेंद्रियों की लड़ाई। लड़ाई क्यों होती है? सत्य और असत्य का झगड़ा होता है। और इस दुनिया में कोई सत्य बचता है? नहीं, सत्य तो बचता है, लेकिन कोई को देखने में नहीं आता।
क्योंकि सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। जो सत्य है, हीरो पार्टधारी है, वो हीरा भी डूब जाता है। काहे में है? देह अभिमान की धूल में डूब जाता है। स्वयं को भी भूल जाता है और इतना पत्थर बुद्धि बन जाता है कि जिससे जास्ती पत्थर बुद्धि कोई भी प्राणी नहीं। इसलिए सुप्रीम सोल बाप को बार बार कहना पड़ता है, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। किससे कहता है? किससे कहता है? उसी से कहता जिसके लिए बोला एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं और एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते। एक के ज्ञानी बनने से, कैसा ज्ञानी?